हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स की मेरे पास कंप्लेन आ रही है कि सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे देखते हैं। क्योंकि इसको करने के दो मेथड हैं हमारे पास। पहला मेथड है स्टेटमेंट मेथड, जिसमें हम स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके अंदर सब्सक्रिप्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। और दूसरा मेथड है जिसमें हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट में दोनों तरफ वैल्यूज लिखते जाते हैं और लास्ट में हमारे पास बैलेंस बच जाता है इस साल में, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होना होता है। क्लियर है ये बात? तो अब देखो, जब भी दोनों तरीके से करने की बात आएगी तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आप इलस्ट्रेशन वगैरह चेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट से क्वेश्चन कर रखा है उसको आप अकाउंट से करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बिल्कुल सही तरीके से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन गलती यहां हो रही है कि जो स्टेटमेंट से करना है क्वेश्चन, उसको करने के बाद इसकी वैल्यूज को आप देख के यहां पे पुट करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो उसको कैसे बचाया जाए? जब अकाउंट से कर रहे हो तो स्टेटमेंट को देखो ही मत कि स्टेटमेंट में क्या होता है, सिर्फ इसी को फॉलो करो। और जब स्टेटमेंट से कर रहे हो तो सिर्फ इसको फॉलो करो, अकाउंट को मत ध्यान दो। देखो, मैं बता देता हूं कि किस तरीके से मेथड्स को हमें अप्लाई करना है स्टेटमेंट के टाइम पे और अकाउंट के टाइम पे। तो ध्यान देना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कहीं कहीं पे कुछ चीजें ऐसी है जो कि टिपिकल हो जाती हैं, जो कि समझ में नहीं आती हैं, उन्हीं को मैं अभी डिटेल में बताने वाला हूं। तो देखते हैं, स्टेटमेंट से अगर हम सब्सक्रिप्शन निकाल रहे हैं तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जिससे पूरी स्टेटमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है, सिर्फ इस साल का अमाउंट लेना है। इस साल के अमाउंट का मतलब जो इस साल से रिलेटेड हो, क्योंकि ये होता है अक्सर कि हमें इस साल पिछले साल का या अगले साल का कुछ ना कुछ मिला होता है, या कोई आउटस्टैंडिंग होता है, कोई एडवांस होता है अगले पिछले साल का, इस साल का नहीं, इसके अलावा। तो उन सबको यहाँ नहीं लेना होता, हमें सिर्फ इसी साल का जो भी रिलेटेड, इस साल से जो रिलेटेड है, वही चीजें इसमें लेनी होती, किसमें? स्टेटमेंट में। ये बात समझ में आई? तो अब स्टार्ट करते हैं यहां से। करंट ईयर रिसिप्ट और करंट ईयर, मैंने दो बार करंट ईयर इसीलिए लिखा है क्योंकि करंट ईयर रिसिप्ट मतलब इस साल जो हमें मिला है, फॉर करंट ईयर, इस साल के लिए। होता है ना कि इस साल मिला है लेकिन इस साल के लिए नहीं मिला, किसी और साल के लिए मिला है, तो वो नहीं आएगा। यहां कौन सा आएगा? सिर्फ जो अमाउंट इस साल के लिए मुझे इस साल मिला हुआ है। क्लियर है ये बात? हो गया ये? मतलब जो इस साल के लिए मिला है, सिर्फ वही अमाउंट यहां लिखूंगा मैं। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात आती है अमाउंट आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू करंट ईयर। फिर से वही बात, करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए आउटस्टैंडिंग, मतलब इस साल कोई रकम हमें मिलनी थी, सब्सक्रिप्शन हमें मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो मतलब वो इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ उतना ही अमाउंट यहां पर आएगा। क्लियर है ये बात? और तीसरी बात करते हैं अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द करंट ईयर। और इस साल के लिए कोई अमाउंट हमें पहले ही मिल गया है। किस साल के लिए मिला है? इसी साल के लिए मिला है, लेकिन पहले मिल गया एज ए एडवांस, तो भी उसको हम यही लिखेंगे। घूम फिर के बात यही है कि सिर्फ इसी साल की अमाउंट हम लिखे जा रहे हैं। अब बात करता हूं मैं इस दूसरे पॉइंट की दोबारा से। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है अमाउंट आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू करंट ईयर। ध्यान देना, जब भी आउटस्टैंडिंग की बात होगी आपको दो बार देखना पड़ेगा वहां पर। क्यों? क्योंकि अक्सर होता है कि आपको आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इस तरीके से बहुत कुछ दिया होता है ना, और उसी में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी दे दिया होता है, तो इसमें हो जाती है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा। तो बात यह है, अगर अमाउंट आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू करंट ईयर यहां पे मान लो आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2020 को 20,000 रुपए आउटस्टैंडिंग हैं टोटल। यहां मैं टोटल बोला, क्यों? क्योंकि 20,000 अगर वो बोलता है 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग का बैलेंस 20,000 है, तो जरूरी नहीं है ये 20,000 इसी साल का हो सारा। हो सकता है कुछ पिछले साल, इससे पिछले साल का भी हो, है ना, हो सकता है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर ऐसे दिया हुआ है कि 31 मार्च 2020 को 20,000 आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ इतनी बात बोलता है, इसका मतलब इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है, पिछले का भी अभी का भी। तो हमें देखना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग हो, जो वो टोटल होगा, उसमें से जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है उसको हम माइनस कर देंगे। अगर मान लो 20,000 आउटस्टैंडिंग है, उसमें से अगर मान लो 3,000 पिछले साल का है आउटस्टैंडिंग, तो वो माइनस करके कितना बचेगा? 17,000 हमारा इस साल का आ जाएगा, जिसको हम यहां लिख देंगे। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात करता हूं, क्योंकि स्टेटमेंट में ही घुमाता है ये क्वेश्चन। दूसरी बात ये हो गई, मैं फिर से वहीं जाऊंगा 31 मार्च 2020। अगर वो ये कहे 31 मार्च 2020 को
20,000 आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, फिर से उसी स्टेटमेंट को लिखा है, लेकिन इसका मतलब यहां पर यह हो जाता है कि जो 31 मार्च 2020 को 20,000 का बैलेंस है ना, वो सिर्फ इसी साल का बैलेंस है, इसमें पिछले साल का जुड़ा हुआ नहीं है। क्लियर होती है यहां पर बात? अगर वो बोलता है 31 मार्च 2020 को 31 मार्च 2020 साल का इतना बैलेंस है, दो बार वो स्टेटमेंट रिपीट करेगा और हर बार ऐसा होगा, तभी आपको क्लियर पता चलेगा कि ये सिर्फ इसी साल का बैलेंस है। क्लियर है? तो क्या करोगे, अगर इसी साल का बैलेंस है तो फिर तो सीधा सीधा लिख दो, क्योंकि हमें इसी साल का लिखना है, यहाँ पीछे का तो लिखना ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जब भी एक सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट आए, तब आपको ध्यान रखना है कि उसमें टोटल होता है और उसमें से पिछले साल का अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसे माइनस करना पड़ता है। ये बात समझ में आई? तो ये बात थी आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड। ये थी स्टेटमेंट में जो डिफरेंस आ जाता है दो क्वेश्चंस में, उन स्टेटमेंट में उस डिफरेंस को कैसे समझा जाए। अब इसका हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे दोनों मेथड से, एक ही क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए ये बात। ठीक है? इसके बाद एक चीज और, यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग ये है, ये कौन सा आउटस्टैंडिंग होगा? एट द एंड वाला ही होगा हमेशा, क्योंकि ओपनिंग का जो आउटस्टैंडिंग हो तो पिछले साल का ही आउटस्टैंडिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है। जो कि पिछले साल नहीं मिला होगा वो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग होगा, इस साल जो नहीं मिला होगा वो इस साल के एंड में होगा, तो ये एंड वाला ही होता है। ये बात समझ में आई? हमने क्या किया, जो रिसिप्ट हमें इस साल के लिए मिली है वो लिख ली, उसमें से इस साल का जो आउटस्टैंडिंग हमें नहीं मिला है वो जोड़ दिया, और जो एडवांस में इस साल के लिए मिल गया था उसको भी इसमें एडजस्ट कर दिया। क्लियर है ये बात? उसको भी हमने जोड़ ही दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसी साल का था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में सारा कुछ इस साल की ट्रीटमेंट है। ये हो गई क्लियर। अब बात करते अकाउंट से जब हम क्वेश्चन करेंगे तब क्या चीज देखनी पड़ेगी। तो देखते हैं अब अकाउंट से जब हम करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमें किस तरीके से किस फॉर्मेट को फॉलो करना है। मेरी यही फॉर्मेट फॉलो करोगे बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, पर जो बातें मैं बता रहा हूं उनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो देखो अब अकाउंट के फॉर्म में सबसे पहले बता दूं, जो भी चीज प्लस करनी होगी वो क्रेडिट साइड में लिख देना, और जो भी चीज माइनस करनी होगी वो डेबिट साइड में लिख देना। मैंने प्लस माइनस की फॉर्म में ही इसको लिखा हुआ है, आपको समझने के लिए मैंने यहां लिख दिया है कि जो भी प्लस हो रहा है वो क्रेडिट साइड आता है और जो माइनस हो रहा है वो डेबिट साइड आता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब हम बनाएंगे उसमें सारा अमाउंट आता है, हर चीज का सारा अमाउंट। ठीक है, यहां पे सिर्फ इस ईयर का देख रहे थे हम, इसमें सारा का सारा आता है। तो स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट से, तो टोटल रिसिप्ट इस साल जितना भी मिला है, चाहे किसी भी साल का मिला हो, लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सारा कुछ लिख दिया मैंने। अब इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट स्टार्ट होती है। तो देखो क्या क्या होता है। सबसे पहला, एडवांस इन द बिगिनिंग को ऐड कर दिया जाता है। ये ऐड किसको करते हैं, लेस किसको करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं क्लासेस में, लेकिन यहां लिख दिया है मैंने ताकि क्लियर रहे। तो एडवांस इन द बिगिनिंग को ऐड कर देंगे यहाँ पर, और एडवांस एट द एंड को लेस कर देंगे। इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि एडवांस का वो सीधा सीधा सिस्टम रखता है क्वेश्चन में, कभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। कंफ्यूजन होती है आउटस्टैंडिंग में। अब आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग भी क्लियर है, क्योंकि अच्छा इसमें एक चीज और देख लेना, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग जितना भी दे रखा हो वो उतना ही डाल दो। उसमें आपको नहीं देखना होता कि कितना मिल गया है कितना नहीं मिला है। अगर उसने बोला है कि बिगिनिंग में इतना आउटस्टैंडिंग है, एज इट इज अमाउंट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टमेंट सिर्फ इसमें देखनी पड़ती है हमें, एट द एंड के आउटस्टैंडिंग में, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि एट द एंड कितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। जैसे मैंने यहां पर बात की थी आउटस्टैंडिंग की, एक केस में क्या था, टोटल दिया हुआ था, और दूसरे केस में सिर्फ इसी साल का टोटल दिया हुआ था, है ना। टोटल में इस साल का और पिछले साल का दोनों था, लेकिन इसमें सिर्फ इस साल का था। इस तरीके से जब हम देखेंगे यहां पर, तो बात देखते हैं कैसी होती है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। ध्यान देना, यहां पे तो सिर्फ अपना अपना था, एक इसी साल का सिर्फ, लेकिन यहां पे हमें सारा कुछ लिखना होता है। तो इस आउटस्टैंडिंग एट द एंड में इस साल का भी होना चाहिए और पिछले साल का भी अगर कोई है तो वो भी होना चाहिए, जुड़ा हुआ टोटल करके फिर लिखेंगे। हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पे अमाउंट को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं आपके लिए। जब भी आउटस्टैंडिंग इन द एंड इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो आपको फिर से क्या पता होना चाहिए कि कौन सा बैलेंस है जिसमें टोटल है, सारा कुछ है, वो बैलेंस है। अगर वो है जो टोटल दिया है कि 31 मार्च 2020 को टोटल आउटस्टैंडिंग इतना है, 20,000 है, तो वो क्या होगा, एज इट इज यहां लिख दो, क्योंकि उसमें सारा कुछ है और सारा कुछ ही हमें लिखना है। कोई दिक्कत इसमें,
कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड का बैलेंस है वो तो उतना, वो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा कुछ दे रखा है उसके अंदर, तो लिख दो। लेकिन अगर उसने बोला है 31 मार्च 2020 का वो बैलेंस है जो कि सिर्फ इसी साल का है, 20,000 जो है वो सिर्फ 31 मार्च 2020 के ईयर वाला है, ये पूरे पिछले साल का इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तब क्या बात होगी, आपको जोड़ना पड़ेगा पिछले साल का। अब पिछले साल का जब आपको जोड़ना पड़ेगा तब एक बात निकल के आती है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है। अब यहां पे दो चीजें ध्यान रखना, पहला, जो आउटस्टैंडिंग दिया होगा आपको, जो बोला होगा कि पिछले साल का इतना आउटस्टैंडिंग है, और उसके साथ एक इंफॉर्मेशन दूसरी होगी जो बोला होगा कि इतना हमें मिल गया है। मान लो एक अजम्पशन लेके चलता हूं, 8,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग उसने दे रखा है, और उसमें से वो बोलता है, सेकंड जो मैंने बात बोली कि 5,000 उसमें से हमें मिला है इस साल, जो कि पिछले साल का था। तो ध्यान देना, 8,000 हमारा आउटस्टैंडिंग था, उसमें से अगर 5,000 मिल गया तो पिछले साल का बकाया कितना बचा, सिर्फ 3,000 ही बचा ना, जो कि पिछले साल का अभी हमें नहीं मिला है। क्लियर है बात। और इस साल का कितना होगा, जो भी होगा अमाउंट, उसमें इस 3,000 को जोड़ दिया जाएगा और फिर दिखाया जाएगा। समझ में आई ये बात। ध्यान देना, यहां पर सारा आएगा। अगर सीधा ही आपको टोटल दे रखा है, उस टाइम का बैलेंस दे रखा है फाइनल, तो एज इट इज डाल दो। लेकिन अगर नहीं दे रखा है, सिर्फ इसी साल का बैलेंस दे रखा है आउटस्टैंडिंग का, तो उसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी जोड़ दिया जाएगा कैलकुलेट करके। समझ में आई ये बात अच्छे से। अगर अभी भी थोड़े बहुत डाउट हैं, तो अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद सब्सक्रिप्शन का कोई भी क्वेश्चन हो, बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। तो अब सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं टीएस ग्रेवाल बुक से ही एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 हम सॉल्व कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। क्या है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2020, subscription received by Kings Club Delhi worth 4,09,000। कितना था सब्सक्रिप्शन, 4,09,000 था, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। इसमें से 5,000 किसके लिए था, 2019 के एंडिंग के लिए था, और 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, और जो 10,000 था वो किसके लिए था, वो 2021 के 31 मार्च 2021 के लिए था। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर का था, एडवांस हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March 2020, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 वर 15,000। देखो ध्यान से, ये स्टेटमेंट वही है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये डबल स्टेटमेंट है, मतलब ये सिर्फ उसी साल का दिया होगा। कैसे, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020, मतलब 31 मार्च 2020 के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इसी साल का 31 मार्च 2020 ईयर का ही आउटस्टैंडिंग कितना था, 15,000। मतलब हमें इसी साल का ये 15,000 दिया हुआ है, तो हमें कहीं कहीं पे इसकी इस तरफ जो हम स्टेटमेंट में क्वेश्चन करेंगे उसमें इसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी साल का लेते हैं हम उसमें। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब सब्सक्रिप्शन ड्यू है जो प्रीवियस ईयर में नहीं मिला है, कितना है, 31 मार्च 2019 वर 8,000। 31 मार्च 2019 को जो सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो नहीं मिला है वो कितना है, 8,000 है, तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। आगे, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द सेम डेट वर 18,000, और एडवांस का सब्सक्रिप्शन सेम डेट पे कितना बताया, 18,000। मतलब 2019 में जो एडवांस मिला है किसके लिए मिला होगा, इस साल के लिए, तो ये हो गया 18,000। तो जब हम क्वेश्चन को करेंगे, पहले हम करते हैं स्टेटमेंट फॉर्म से। तो अगर मैं स्टेटमेंट बनाता हूं सब्सक्रिप्शन की, तो इसमें क्या क्या चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, 3 चीजें चाहिए, 1, 2 और 3। पहली चीज, फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे हैं, पहली चीज कितना रिसीव हुआ है मुझे इस साल के लिए, ये देखना पड़ेगा मुझे। अब देखो, इसने बोला 4,09,000 मुझे टोटल इस साल मिला है, कितना मिला है मुझे, 4,09,000 मिला है मुझे इस साल, लेकिन उसमें से 5,000 कौन सा है, 31 मार्च 2019 का है, तो एक तो ये 5,000 इसमें से माइनस कर लेंगे हम, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 4,04,000। ठीक है, इसके बाद वो बोलता है 10,000 जो है वो कब का है, 31 मार्च 2021 का है, अगले साल का है, तो इस 10,000 को भी यहां से माइनस कर लो।
कितना बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा 3,94,000। ये हो गई कैलकुलेशन किस चीज की, कि हमें कितना मिला है। तो यहां हम लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो कि इस साल का है, क्योंकि स्टेटमेंट में हम इसी साल का लिखते हैं। तो कितना मिला हमें, 3,94,000। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चाहिए होता है हमें, आउटस्टैंडिंग, जो कि इस साल का हमें मिलना था लेकिन नहीं मिला है। तो वो कौन सा होता है, एंड वाला होता है। देखो इसमें एंड वाला कौन सा है, वही जो मैंने अभी डबल स्टेटमेंट बताया, बोला हुआ है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020, इस साल के अंत में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 2020, इस साल के अंत में इस साल का सब्सक्रिप्शन जो बकाया है वो 15,000 है। मतलब इसी साल का दिया है तो इसमें पिछले साल का तो होगा नहीं, तो इसमें हम एज इट इज ये 15,000 यहां पे दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। क्या होता है, ये ऐड होता है ना, तो इसमें ये ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 4,94,000 में 4,04,000 4,09,000 4,09,000 के आगे हमारे पास ये भी यहाँ पे और भी आएगा 4,09,000 आउटस्टैंडिंग ऐड करने के बाद आ गया। अब क्या बचा हुआ है, तीसरा स्टेप, एडवांस, जो कि इस साल का एडवांस हमें पहले मिल गया है लेकिन है इसी साल का, वो भी यहाँ लिखना होता है। तो लिखेंगे, पहले देख लेते हैं कितना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2019, देखो इस साल अगर 2020 का एडवांस मिलेगा, कब मिलेगा हमें, पिछले साल ही मिलेगा। पिछले साल के एंड में जो एडवांस दिया जाएगा वो इसी साल का होगा, ठीक है। तो वही हमें चेक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2020। अच्छा ठीक है, पहले इसने इसी स्टेटमेंट में दिखाया है, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2019 और 8,000, वो ड्यू और नॉट रिसीव्ड वाला आउटस्टैंडिंग जो बताया पिछले साल का। और उसी के आगे लिखा है वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर 18,000, मतलब 31 मार्च 2019 को ही जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है वो 18,000 का है, जो कि इस साल के लिए हमें मिला होगा। तो अब ये 18,000 यहां पे हम दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। या फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं उसको। कितना है, 18,000। ये भी इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि हमें इस साल का सारा कुछ ऐड करना होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,27,000। क्लियर है ये बात। जब भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन करना है तो इसी तरीके से करना है उस क्वेश्चन। तीन चीजें याद रखो, क्या करेंगे, इस साल का जो मिला है वो लिख लो, इस साल का आउटस्टैंडिंग जितना है वो लिखो। यहाँ पे तो जैसे डायरेक्ट दिया हुआ है इसी साल का 15,000 है, लेकिन अगर ये बोलता ना कि 31 मार्च 2020 को 15,000 बैलेंस है, फिर से ये ना बताता कि इसी साल का है ये, अगर ये नहीं बताता तो क्या होता है, इस 15,000 में हो सकता है कि पुराना भी जुड़ा हुआ होता, पिछले साल का भी, तो फिर हमें उसको माइनस करना पड़ता है यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है उसका मतलब यही है कि इस साल का सिर्फ जो आउटस्टैंडिंग है वो 15,000 है, बाकी का जो है वो अलग से है। क्लियर है, तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग और एडवांस तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ गया, और इसको कहां ट्रांसफर करते हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अमाउंट चला जाता है। ये मेन कैलकुलेशन जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का बैलेंस निकालना होता है तो हम शॉर्टकट में इसी तरीके से करते हैं हर बार, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है तो कैसे करेंगे, देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात यही है कि बस आउटस्टैंडिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें तो उतनी मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। बस आउटस्टैंडिंग की चीज है जो उसको आपको बार बार देखनी पड़ेगी, कहीं कोई गड़बड़ ना हो रही हो। अगर आप फॉर्मेट के हिसाब से चलोगे जो मैंने बताया है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें, ठीक है। अब कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रिएट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बनाओ भाई डेबिट क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई।
इधर अमाउंट इधर आ जाएगा, इसका अमाउंट इधर आ जाएगा। फॉर्मेट याद रखना सबको, वैसे मुश्किल कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट ही होता है इसमें। ठीक है, ये बन गया मेरा फॉर्मेट। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। मैंने फिर से बताया था क्या क्या चीजें इसमें लिखनी होती है। इसमें होती हैं 4 से 5 चीजें। सबसे पहले टोटल जो हमें मिला होता है, मैंने बताया था इसमें क्या करते हैं, टोटल लिख लेते हैं हम, जितना भी हमें मिला होता है, जो कि इस तरफ आता है एज अ बाय बैंक अकाउंट। ये मैं यहाँ नीचे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाते हैं तो हम उस तरीके से, अगर ईयर वाइज बनाने को बोल रखा है तो हम ईयर वाइज ही बनाते हैं। पहले 2019 का दिखाएंगे, फिर 2020 का दिखाएंगे, फिर 2021 का कुछ है तो वो दिखाएंगे, है ना। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि इस जब बैंक अकाउंट का ये हमें दिखाना होता है, इसका कोई ईयर नहीं होता, ये तो इसी साल मिला है, तो उसको हम बीच में, और ऊपर से हमें ये भी नहीं पता डेट क्या है एग्जैक्टली, कभी भी मिला हो सकता है, इसलिए इसकी कोई डेट भी नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम यहाँ बीच में दिखाते हैं, इससे ऊपर नीचे बाकी सारी हम एंट्रीज कर देते हैं। तो इसी तरीके से पहले लिख लेते हैं बैंक अकाउंट कितना मिला है टोटल हमें, 4,09,000, जो कि हमें दिया हुआ है इजीली, 4,09,000 मिला है। मैंने पहले ही कहा था स्टेटमेंट में सिर्फ हम इसी साल का लेते हैं और अकाउंट में सारा ले लेते हैं। अकाउंट में क्या करते हैं, सारा का सारा शो कर देते हैं, और जब सारा शो करेंगे तो क्या होगा, अमाउंट भी सारा का सारा आएगा। चलो ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा एडवांस, बिगिनिंग और एंड का। सबसे पहले देखो एडवांस कहाँ पे है, दो जगह है। पहला तो एडवांस जो 18,000 है, जो अभी हमने स्टेटमेंट में यूज किया है, ठीक है। उसके अलावा एडवांस जो स्टार्टिंग में दिया है 10,000, जो कि किसके लिए है, 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 2021 का एडवांस है, जो कि 10,000 रुपए हमें अभी मिला हुआ है। तो उसको हम किस तरफ दिखाएंगे, इसको हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे, इसको हम लेस करते हैं, तो किस तरफ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हम दिखा देंगे टू एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। एक सेकेंड, इसमें बिगिनिंग का दिया है, एंड का दिया है, एट द एंड है, सॉरी, एट द एंड। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 10,000। ये हो गया। अब देख लो दूसरा एडवांस कौन सा है, 18,000, जो कि 2019 के एंड में मिला था, यानी इस साल के बिगिनिंग में मिला है। उसको हम क्या करेंगे, यहां ऐड कर देंगे, बाय एडवांस इन द बिगिनिंग। कितना मिला है, 18,000 मिला है, ये 18,000 कर दिया मैंने। इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है, इन दोनों में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो अब आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग में क्या करेंगे हम, आउटस्टैंडिंग भी हमें देखना है, ओपनिंग और मतलब बिगिनिंग और एंड दोनों का देखना है, लेकिन बिगिनिंग का पहले लिख देंगे क्योंकि एंड में कैलकुलेशन हमारे पास काफी होगी। देखते हैं कैसे। तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है पहले ये ढूंढ लो। जब इसको पूरा पढ़ोगे फिर से तो आपको पता चलेगा 5,000 हमें मिला है, वो आउटस्टैंडिंग नहीं है ना, वो तो मिला है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखोगे 15,000 वो एडवांस था, सॉरी 15,000 आउटस्टैंडिंग है, लेकिन एट द एंड वाला है। क्यों, क्योंकि वहां लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर 15,000। एंड का है वो, उसको हम बाद में डील करते हैं। आगे जो लिखा है बात, जो कि 18,000 से पहले ही लिखी हुई है, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल के एंड में जो कि सब्सक्रिप्शन ड्यू था लेकिन नहीं मिला, पिछले साल के एंड में मतलब इस साल के बिगिनिंग में, तो ये हो गया हमारा बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग, जो कि है 8,000। क्लियर है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना बिगिनिंग था, कितना मिला कितना नहीं मिला ये मतलब नहीं है। अगर ये बोल देता ना कि पिछले साल ही इसमें से कुछ मिल गया, तो फिर ये आउटस्टैंडिंग ही नहीं रहता, बिगिनिंग में इतना, है ना, कम हो जाता। लेकिन इसने बोला स्टार्टिंग में इतना आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कहां लिखेंगे, इसको लिखेंगे इधर, टू आउटस्टैंडिंग
इन द बिगिनिंग, क्योंकि बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का है, तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा, मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया है इसमें, कंफ्यूज मत होना उस चक्कर में, सिर्फ अमाउंट और पर्टिकुलर्स मैंने शो करने के लिए दिया है, ठीक है। बाकी डेट का भी कॉलम बनता है इसमें, बना लेना। अब बात करते हैं, हाँ बिगिनिंग में कितना है 8000, इसको लिख लेते हैं 8000। अब आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है आउटस्टैंडिंग एट द एंड। उसको जब भी कैलकुलेट करेंगे फिर से वो दोनों बातें ध्यान रखनी है कि बैलेंस कौन सा दिया है, उसमें सिर्फ इस साल का है या सारा है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में तो हमें पता है कि जो 15,000 वो इस साल का है और कोई साल का इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमें तो ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर। तो चलो देखते हैं क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। बाय, पहले लिख लेते हैं, बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एट द एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है, एट द एंड में हमारे पास 15,000 तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, ये हो गया 15,000 मेरा। प्लस अब मुझे ये भी कैलकुलेट करना है कि पिछले साल का भी अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो भी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि जो रिसिप्ट थी वो मैंने सारे साल की लिखी है उसके अंदर, है ना। तो इसमें भी टोटल आउटस्टैंडिंग भी सारा आना चाहिए। तो 15,000 इस साल का हो गया। अब पिछले साल का कैलकुलेट करते हैं कैसे। ओपनिंग में उसमें बोला है 8,000 आउटस्टैंडिंग, यानी इस साल के ओपनिंग में और पिछले साल के एंड में सेम ही बात होती है। तो 8,000 अगर बकाया है पिछले साल के पूरे साल में, 8,000 जो मिलना था वो नहीं मिला है, उसमें से 5,000 इस साल हमें पिछले साल का मिल गया है, ठीक है। 8,000 में से कितना मिल गया हमें, 5,000 मिल चुका है। तो 8,000 में से जब 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3,000 आ जाएगा। ये जो 3,000 है ये मतलब पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इस आउटस्टैंडिंग को हमें यहां पर ऐड करना होगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल होकर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 18,000। समझ में आई ये बात। इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कैसे निकाला, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसमें से जो इस साल हमें पिछले साल के लिए मिल चुका है वो माइनस करके जो अमाउंट आया वो हमारा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अभी भी है। क्लियर है ये बात। इस चीज को ध्यान रखना है हर बार। यहां पर फिर से मैं बता दे रहा हूं कि 15,000 उसने बोल रखा था कि सिर्फ इसी साल का बैलेंस है। अगर वो ये नहीं बताता कि 15,000 सिर्फ इसी साल का बैलेंस है तो हम उसे एज अ टोटल मान के चलते कि 31 मार्च 2020 को टोटल आउटस्टैंडिंग 15,000 ही है। अगर वैसे मान के चलते तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा 15,000 लिख दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हर क्वेश्चन में ध्यान रखनी है आपको कि लैंग्वेज में क्या बोला है उसने। क्लियर है। तो अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा हमें कि कितना जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बैलेंस जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 4,09,018 आ गया ये, और इधर भी 4,45,000 हो जाएगा। इसमें से 18,000 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख लो। कितना हो जाएगा ये, 18 माइनस कर दो इसमें से तो 35, 30, 27, ये हो जाएगा 4,27,000। देख सकते हो आंसर दोबारा वही आया है जो कि हमारा स्टेटमेंट में आया था। दोनों से आंसर सेम आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक में हम सारा कुछ ले रहे हैं हर चीज का, और दूसरे में सिर्फ इसी साल का ले रहे हैं जो भी लेना है। क्लियर है ये बात। अब सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, है ठीक है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।